अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से जुम्मतुल मुबारक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, दोबारा 3 दिन के बाद मैं आपके हाज़िर खिदमत फिर हुआ हूँ। 2-3 दिन मसरूफ़ियत की वजह से हाज़िर नहीं हो सका था। इस वजह से आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताना चाहता हूँ जो हम पाकिस्तान पिनल कोड के रीड आउट करेंगे, स्टडी करेंगे, उनको डिटेल से देखेंगे, एक एक चीज़ उनके बारे डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि पाकिस्तान पिनल कोड असल में है क्या। पाकिस्तान पिनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका मतलब क्या है, वो ऑफेंसेस किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, किस किस जुराइम से, ऑफेंस से, क्राइम से रिलेटेड हैं। क्योंकि पाकिस्तान पिनल कोड जस्ट हमें ऑफेंसेस के बारे में बताता है, इसमें प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर के लिए हमें CRPC स्टडी करना होगी। तो आज मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। आई थिंक 25 टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान पिनल कोड के हैं। हाँ, अगर जुडिशरी वाइज तैयारी की जाए तो मैं आपको 16 से 17 टॉपिक बता सकता हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल एज अ लॉ स्टूडेंट आपको मुकम्मल पाकिस्तान पिनल कोड के जो जो टॉपिक आएंगे, आई थिंक 25 एनफ, 25 इज़ एनफ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। एक्सक्यूज मी। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहला टॉपिक है और बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हाँ, इससे पहले डेफिनेशन क्लास ज़रूर है, वो इंतहाई ज़रूरी है, जो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है। और हम एक एक सेक्शन को तरतीब से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो हमें सारे सेक्शन की भी समझ आती जाएगी और हर एक टॉपिक की भी समझ आती जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक इंशाल्लाह ताला होगा कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट एंड बोथ ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कॉमन इंटेंशन क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है और उन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। उसके बाद अगला अगर हम टॉपिक देखें तो हमारा बनता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सेक्शन 72 73, आई थिंक सो दैट 73 है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉरी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है कि जिसमें सज़ाओं के बारे बताया गया है कि हब्से बेजा में किन किन कैदियों को रखा जा सकता है। उनका टाइम पीरियड होता है 14 डेज़, 7 डेज़, 21 डेज़, यानी कि उन्हें महीने में कितने बार रखा जा सकता है, 3 महीनों में कितनी बार रखा जा सकता है, 6 माह में कितनी बार रखा जा सकता है। ये हीनियस किस्म के क्राइम होते हैं जैसे 302 के, ये उन ऑफेंसेस में ये लागू होता है। ये था हमारा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3 पे अगर आप आ जाएं तो हमारा वो आ जाएगा सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी एंड सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी, बॉडी में आपका पूरा जिस्म आ जाएगा। अगर कोई बंदा, खैर इसको आगे डिस्कस करेंगे। सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में आ जाएगा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को कैसे महफूज करना है। कोई आपकी प्रॉपर्टी पे अगर नाजायज़ काबिज होना चाह रहा है तो आपने उसको कैसे कानूनी तौर पर रहते हुए भी, अपना आप भी सेफ करते हुए, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे दूसरे से बचाना है।
अभी जस्ट आपको मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ, जस्ट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकल तो हमारे टॉपिक बनते हैं दो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हम इसको एक टॉपिक में ही कंक्लूड करें। और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्सेप्शन से हट के है, एक्सेप्शन इससे पहले वाला चैप्टर है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन हैं, लेकिन आपको हर कोई नहीं बताएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करता रहूँगा। जब इस टॉपिक की बारी आएगी तो इंशाल्लाह ताला इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आई थिंक हमारा टॉपिक बनता है अबैटमेंट का। अबैटमेंट का टॉपिक बनता है, अबैटमेंट में आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, उसके बाद आज तक किसी को फांसी ही नहीं दी गई, और वो फांसी भी सियासी फांसी दी गई थी, वरना खैर इस टॉपिक को कभी फिर छेड़ेंगे। अबैटमेंट होता है किसी को उकसाना, किसी की हेल्प करना कि फलां आपके बारे ये कह रहा है और आपको इश्ताल दिलाना और आप गुस्से में आके कोई गलत स्टेप उठाएं। ये है जी हमारा टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 6 है हमारा जो मशहूर टॉपिक है हमारा। टॉपिक नंबर 6 में मैं लेके आना चाह रहा हूँ असल में क्रिमिनल कंस्पिरेसी, सेक्शन 120-21A। इसको हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है डेथ 302, 299 से लेकर 324 तक हम जाएंगे। इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। कत्ल की इकसाम, उनकी पनिशमेंट्स, ATC वगैरह 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 वगैरह, जो कुछ भी आगे होता होगा इसमें। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्ट का। हार्ट में आपकी बॉडी से रिलेटेड है कि आपकी उंगली से लेके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक अगर कोई बंदा आपको हर्ट करता है, तकलीफ़ देता है, तो उसके ऊपर कौन सी FIR लागू होगी, क्या सज़ा होगी, क्या ऑफेंस बनेगा, क्या FIR होगी, इसको भी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है किडनैपिंग में अगवा करना। किडनैपिंग की भी आगे एग्ज़ाम है, उनको भी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट आपको मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ कि जो हमने डिस्कस करने हैं। किडनैपिंग के साथ ही एक टॉपिक मज़ीद रिलेटेड है एब्डक्शन का, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे किडनैपिंग और एब्डक्शन को इकट्ठा भी डिस्कस कर लें और अलग अलग भी डिस्कस कर लें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एक और टॉपिक वो है मिसचीफ। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चीटिंग, किसी को धोखा देना, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी को साथ गलत बयानी करना, चीटिंग करना। इसको भी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनके दरमियान डिफरेंस भी अक्सर आ जाता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट।
किसी को हफ्से बजा में रखना, इसको हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह ताला होप सो दैट क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बेसिकली कॉमन इंटेंशन के साथ काफ़ी अटैचमेंट है इसकी। जब हम कॉमन इंटेंशन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की भी हलवाई हो जाएगी, लेकिन आगे चल के जब हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शायद आपने लॉ ऑफ टार्ट में भी पढ़ा हो और उसके अलावा इधर भी है, इंग्लिश प्रोडक्शन में भी होगा। वो है हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसको भी हम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनल ट्रेसपास सेक्शन 452। किसी के घर में किसी की प्रॉपर्टी में बग़ैर इजाज़त घुस आना, दाखिल हो जाना, आके लड़ाई झगड़ा करना, मार कुटाई करना, ETC वगैरह 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 जो कुछ भी है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फुली डिटेल के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। किसी के ट्रस्ट को कैसे तोड़ा जाता है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कैसे की जाती है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे किया जाता है, इसको इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन 299 से रिलेटेड हैं कुछ टॉपिक्स, जबकि उनकी डेफिनेशन उन सेक्शन में दी गई है, लेकिन उन सेक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। दियत आ गया, अर्श आ गया, दमान आ गया, किसास आ गया, यानी कि इक़साम हैं टोटल, पनिशमेंट, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट टोटल मेरा ख्याल 9-10 हैं, 10 हैं आई थिंक, लास्ट है फ़ाइन है। इसको हम इंशाल्लाह ताला इतना डिटेल से पढ़ेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो और इसको मैं आपको ऐसे गाइड करूँ कि आपको फिंगर टिप पे आ जाए, क्योंकि इस एक टॉपिक पे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स पे आपके 3 से 4 से 6 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अगर आप अपने 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, आई होप सो दैट इंशाल्लाह ताला, इनमें से एक टॉपिक कंपलसरी आता है, हर हाल में आता है, चाहे आप पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर निकाल के चेक कर लें। अब तो ऑब्जेक्टिव भी आ गया और ऑब्जेक्टिव में तो इसका बहुत कुछ आता है। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 टू 149, कॉमन ऑब्जेक्ट भी है सेक्शन 149, लेकिन ये भी 141, 148, 149 तक जाता है। देन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगला रियोटिंग एंड आल्सो एफ्रे। रियोटिंग एंड एफ्रे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा एक्सटॉर्शन का। व्हाट इज़ एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन क्या होती है? एक्सटॉर्शन को जब हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करेगा। मेरा ख्याल है कि इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बनता है, आई थिंक कौन सा होना चाहिए, रॉबरी एंड डकैती। रॉबरी क्या होती है, डकैती क्या होती है? डकैती, GT रोड पे डकैती, पुलिस उसकी FIR नहीं देती, क्यों नहीं देती?
उन्हें पता होता है, उनके ऊपर से खिंचाई होगी, डीपीओ, आरपीओ, आईजी तक उनकी जांच पड़ताल होगी। आपके इलाके में जीटी रोड पर डकैती हुई, कैसे हुई, हाउ। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, ये हम सबसे आखिर में रखेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि जब आप 25 के 25 टॉपिक पढ़ लेंगे ना, अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से समझ के पढ़ लेंगे, प्रॉपर तरीके से मेरे लेक्चर्स को सुन लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई कमी छोड़ूंगा, कोई कोताही छोड़ूंगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसको भरपूर तरीके से आप लोगों की मुकम्मल पाकिस्तान पिनल कोड की तैयारी करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। और हमने पाकिस्तान पिनल कोड विद इन 2 और 3 मंथ कंप्लीट करना है। हम हफ्ते में सिर्फ 2 लेक्चर हुआ करेंगे। जिन दोस्तों को मेरे नोट्स की ज़रूरत हो वो काइंडली मेरा नंबर नोट कर लें, उस पर मेरा बना हुआ है व्हाट्सअप नंबर भी 0334 6790 राना हमज़ा मजीद जोया, एडवोकेट हाई कोर्ट फ्राम लाहौर। आल्सो डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा, हाई कोर्ट के केसेस जो हों लाहौर डील करता हूँ। वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी किसी भी एडवोकेट को कोई केस मिल जाए तो जाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद हम पीपीसी ख़त्म करने के बाद हदूद लॉ में आएंगे, इस्लामिक लॉ में, जहाँ पे इस्लामिक सज़ाएँ क्या हैं, थेफ्ट की सज़ा क्या है, थेफ्ट से हट के यानी हदूद लॉ में जो भी हैं, यानी इस्लाम में सज़ा है कि अगर कोई बंदा चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाएँ, हदूद लॉ। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम इंग्लिश लॉ अभी तक फॉलो कर रहे हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना हुआ पाकिस्तान हम आज तक अपना कानून ही नहीं बना सके। वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मेहरबानी, जिन्होंने एक आइन बना दिया 1973 का, जबकि उससे पहले भी 2 दफ़ा आइन बना था जो कि ख़त्म कर दिया गया था। मुल्कों के आइन ऐसे नहीं बनते होते। ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने एक आइन की हमें शक्ल दे दी। लेकिन अभी तक जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है ना, जितना भी प्रोसीजरल लॉ है वो हम इंग्लिश लॉ को फॉलो कर रहे हैं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो जिनमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, बाकी हमारा पूरा प्रोसीजर इवन दैट फाइन तक अभी तक 2-2 रुपये 5-5 रुपये वही चल रहे हैं। जब हम पीपीसी के मुकम्मल टॉपिक कर लेंगे उसके बाद हम 1 बाय 1 सेक्शन करेंगे। ये ऐसा करते हैं, साथ साथ सेक्शन करते जाते हैं, और जहाँ पे कोई टॉपिक स्टार्ट हो गया वहाँ पे उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया करेंगे और उस सेक्शन को भी डिस्कस कर लिया करेंगे, जैसे आप लोगों को भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो सके। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि यहाँ पे बोलना बहुत आसान काम है। यहाँ पे बोलना आसान काम नहीं होता। अगर मैंने आपको यहाँ पे लेक्चर देना है तो मैंने उसके लिए कम से कम पहले 3 से 4, 4 से 6 घंटे लगातार स्टडी करनी पड़ती है। एक लायर को हमेशा बगैर स्टडी के कभी भी लेक्चर नहीं देना चाहिए। एक लायर बगैर स्टडी के अपना केस प्रिपेयर कर ही नहीं सकता। चाहे आपकी प्रैक्टिस स्टैंडिंग 50 साल भी हो जाए, कानून में आए रोज़ अमेंडमेंट आती रहती हैं, आए रोज़ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद हम इन 2 बुक्स को ख़त्म करने के बाद वो तीसरी बुक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला ना, हम क्रिमिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ क्राइम, क्राइम क्या होता है, इसके एसेंशियल क्या हैं, क्राइम में क्या क्या आ जाता है, एक्सिया, मेंसरिया, इंजरी, ईटीसी, जो कुछ भी आए इसके एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स की फिर डिटेल्स होगी। और मेरी कोशिश होगी कि हम जितने भी टॉपिक करें,
जितने भी टॉपिक करें उनमें हम इंट्रोडक्शन भी दें, रेलिवेंट प्रोविज़न भी दें, मीनिंग भी दें, क्रॉस रेफरेंस अगर हो सकता हो तो वो रेलिवेंट प्रोविज़न से अगली हेडिंग दें। मीनिंग के बाद हम डेफिनेशन दें। अगर कोई डेफिनेशन हमें अकॉर्डिंग टू द पॉइंट सेक्शन वाइज आती है तो वेल एंड गुड। अगर सेक्शन वाइज नहीं आती तो आप कंसेप्चुअल डेफिनेशन भी दे सकते हैं, जिससे आपका पेपर चेक करने वाला कम से कम ये समझ सके कि आपको इस टॉपिक की समझ है। उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल हो उस डेफिनेशन से रिलेटेड, कोई केस लॉ हो, कोई अथॉरिटी हो, आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसेंशियल्स देने हैं। इसेंशियल्स की 3-4 किस्में हैं। इनको इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है, इनको फीचर्स भी कहा जाता है, इनको करैक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। और अगर वो टॉपिक में पूछ ले काइंड्स, और अगर इम्पोर्टेंस भी पूछ ले, इफ़ेक्ट भी पूछ ले, तो हमें इफ़ेक्ट तो हर हाल में हमने हेडिंग देनी होती है। काइंड्स अगर पूछ ले तो काइंड्स को हमने फिर डिस्कस करना है। फिर इसेंशियल्स को हमने सिर्फ नाम लिखते हैं एसेंशियल के, इसेंशियल को एक्सप्लेन नहीं करना। हमने फिर देन काइंड्स को एक्सप्लेन करना जो असल में उसने हमसे टॉपिक पूछा हुआ है। फिर उसके बाद हमने इसकी इम्पोर्टेंस भी आना है कि इसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में क्या है और आउट ऑफ कंट्रीज़ में क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, किस कंडीशन में हो सकता है, किन कंडीशन में नहीं हो सकता, पाकिस्तान में इसकी पोजीशन क्या है। उससे हट के हमने जो इसकी बेहतरीन हेडिंग है जो आखिर में हमने सबसे लेके आनी है, हमने लेके आनी है कंक्लूड। हमने कोई भी टॉपिक कंक्लूड करना है। आपको आज तक किसी ने ये फ़िक्रा नहीं बताया होगा, मैं आपको अभी ये बताऊंगा भी नहीं। जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहला तो आखिरी हेडिंग देनी है कंक्लूडिंग वाली ना, जिसे लोग कंक्लूजन कहते हैं। उसे मैं आपको 9-10 किस्म की हेडिंग बताऊंगा, इंट्रोडक्शन की भी, कंक्लूजन की भी। आपने हर टॉपिक में, हर क्वेश्चन में हेडिंग चेंज करनी है, इंट्रोडक्शन की और कंक्लूजन की। कभी भी इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी, कभी भी कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देनी, क्योंकि हर बंदा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की ही हेडिंग देता है। और जो कंक्लूजन की हेडिंग है वो लोग स्टार्ट करते हैं इन द एंड आई कैन से दैट, ETC वगैरह वगैरह। हमने स्टार्ट करना है द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट द अनट्रूथ शो दैट। अब आप पूछेंगे पता नहीं ये मैंने क्या बोल दिया है। इसका मतलब है जो कुछ मैंने पीछे बयान कर दिया है वो सब सच्चाई पर मबनी है। मैंने आपसे किसी किस्म का कोई हक़ाइक़ नहीं छुपाया और अकॉर्डिंग टू लॉ आपको बताया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा कंक्लूड उसको करना है, टू द पॉइंट चलना है। जितना हमसे टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये कोई लॉ के पेपर नहीं है, कोई लॉ के पेपर नहीं है कि आपने शीटें भरनी है, पास होना है, आपने क्वेश्चन पूरे करने हैं, आपने पास होना है। डेफिनेटली क्वेश्चन आपको इधर भी पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन इधर अगर आपका क्वेश्चन, आपका टॉपिक 2 पेजेस पे भी कंक्लूड हो रहा है ना, आपसे जितना उसने रेलिवेंट पूछा है आपने सिर्फ उतना बताना है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्कस करेंगे। आज लाहौर बार का इलेक्शन है और मैं लाहौर हाई कोर्ट जा रहा हूँ, उधर छोटा सा काम है, बस ऑफिस से निकलने लगा हूँ। और उसके बाद लाहौर बार हाई कोर्ट का इलेक्शन है। राना इंसार साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी वो विन कर चुके हैं। मुनीर भट्टी साहब अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, मादरत के साथ। मेरे लिए दोनों ही काबिल एहतराम है, लेकिन राना इंसार साहब के साथ मेरा बहुत प्यार है। और इंशाल्लाह ताला होप सो दैट मिस्टर प्रेसिडेंट इज़ आल्सो मिस्टर प्रेसिडेंट राना इंसार। खैर ये सियासत है, आई एम सॉरी, सियासत को यहाँ डिस्कस नहीं करना हमने। सियासत को हम डिस्कस करेंगे हाई लेवल पे। वकला की सियासत को अपने चैनल पे कम से कम डिस्कस नहीं करना। यहाँ ये स्टडी का चैनल है, यहाँ पे हम स्टडी से रिलेटेड इंशाल्लाह बात करेंगे। लें जी,
बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना टाइम लिया और आप लोगों ने मुझे इतनी देर टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया। होप सो दैट इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।